मैथ्स का है चैप्टर नंबर 2। अभी ये न्यू सिलेबस जो है 2026 से लेकर 2027 वाला, ये उसी से है और बिल्कुल न्यू वाला। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है 2.1 मैं आपको साइड में इंसर्ट कर दूंगी वो पिक्चर, अदरवाइज़ आप कैप्शन में देख लेना, क्योंकि अभी बुक्स मार्केट में अनअवेलेबल हैं, आता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जब तक हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे बुक आती है, मैं आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करवाती जाऊंगी। तो पहले क्वेश्चन में इतना पूछा था कि जितने भी आपको इक्वेशन दिए हैं सबके ना आप डिग्री बताओ। ठीक है, तो डिग्री हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2x² है, अगर इससे पहले भी कोई डिजिट होती ना और उसका पावर क्यूब या पावर 4 होता तो उसकी डिग्री होती। अब इस इक्वेशन में सबसे बड़ी डिजिट तो यही है। ठीक है, तो आप इस वाले इक्वेशन की डिग्री क्या लिखोगे? x की पावर कितनी है? 2, यानी कि स्क्वायर वाला, तो ये इसकी डिग्री है। सेकेंड इक्वेशन में y³ + 2y - 1, तो इसकी डिग्री हो गई 3। सेकेंड वाले में आपसे पूछा गया है सिर्फ -9 का बताओ। अब यहाँ पर तो x, y, z कुछ भी नहीं है, ना किसी का पावर है, ना स्क्वायर है, ना क्यूब है। ठीक है, तो आप यूँ समझो कि ये ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है, कि 9x और पावर 0। तो अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 0। ठीक है, सेम नेक्स्ट में आपका यहाँ पे स्क्वायर पावर कुछ भी नहीं है, बट आपका z है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर 1 होता है वो नहीं लिखा जाता है, कोई भी पावर नहीं है, मतलब कि इसकी डिग्री कितनी है? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मतलब कि इसमें आप इक्वेशन बनाओगे जिसमें क्या होगा आपका, पहले वाले में जो डिग्री होगा वो 1 होगा, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3। तो मान लेते हैं कि डिग्री किसी में 1 हो। ठीक है, तो आप क्या बना सकते हो इसमें? x+4 या y+4, z+6, y+6, कुछ भी जिसका पावर आपका 1 हो। ये तो कॉमा कॉमा बता रही हूँ मैं। z+7, कुछ भी जिसमें सिर्फ पावर 1 हो, आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। फिर डिग्री 2 का पूछा है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, तो आप बताओगे x² + 2 x+1, या बता सकते हो y² + 4y + 2, ऐसे करके। ठीक है, अब डिग्री 3 का पूछा, मतलब कि पावर अब कितना जाएगा? 3। तो यहाँ पे है 5z³ + 7z² + z, या 10 कर सकते हो। इतना क्लियर है? या और शॉर्ट में करना है तो x³ - x कर दो। ओके, हमें कोई एक इक्वेशन बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया